एक बॉस या एक लीडिंग डायरेक्टर है, ज़ाहिर है वो भी एक कल्चर बनाता है और उसको ड्राइव कर रहा होता है। तो अब वो ऐसा है कि वो प्योर ब्यूरोक्रेटिक, जो मैं कहूँगा वो ही सही होगा और जो मैं नहीं कहूँगा या जो कोई और कहेगा मैं उसको प्योर ब्यूरोक्रेटिक। तो प्रैक्टिकली जितना मेरा एक्सपीरियंस है बाय द वे, उसमें ये चीज़ वेरी कॉमन के लीडिंग पोजीशन पे एक पजेसिव माइंडसेट है कि ये सब मेरा है और इस पे मेरा चलेगा, मेरा हुक्म है, मेरे मतलब मैं गलत नहीं हो सकता, जो मैं कहूँगा वो। एंड मजबूरन जो लोग नीचे काम करते हैं, जिनको तो सैलरी चाहिए ना अगर चलाना है, सो दे हैव टू डू व्हाट ही सेज कि भाई ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। या अब यहाँ पे आपने कहा कि जहाँ आपको क्वेश्चन रेस करने की अपॉर्चुनिटी या स्पेस मिलती हो, वो इनेबलिंग कल्चर है। बट आई सी मोस्ट ऑफ द कल्चर्स एज पर माई एक्सपीरियंस आर डिसेबलिंग। या चाहे एमएनसी मल्टीनेशनल फर्म ही क्यों ना हो, या छोटी को तो हिसाब गिनती में नहीं ले रहे ना, या तो मल्टीनेशनल फर्म्स के भी अभी भी ऐसे कल्चर बने हुए हैं और सालों से बने हुए हैं। या और बल्कि स्टेटस को का लफ्ज़ अब तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि स्टेटस को बन गई है कि ये बस मेरी वो है, विल है और ये मेरी पर्सनल वो है, मैं तो ऐसे ही चलूँगा। या तो यहाँ पे किसी का क्या रोल, क्या एम्प्लॉय इनेबलिंग डिसेबलिंग, क्या थ्योरी और ये ये प्रैक्टिकल सारी बातें हैं। ओके इसको आप ऐसे आई वांट यहाँ पे इस सवाल पे आप ऐसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड पॉइंट्स बताएं कि हाउ एन इंडिविजुअल कैन डील विद दिस थिंग। इट इज़ नॉट इजी एंड पीस ऑफ केक, आई नो, बट एज अ ट्रेनर यू कैन गिव पॉइंट्स। कुछ इदारे ब्यूरोक्रेटिक होने पड़ते हैं, ऑप्शंस नहीं है। लेट मी गिव यू एग्जांपल। अ रेगुलेटर, लेट्स से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, दे हैव टू बी ब्यूरोक्रेटिक। ओके, वो क्रिएटिव नहीं हो सकते। वो अगर क्रिएटिव हो गए आओ कुछ नया करते, नई करेंसी निकालते, इट कांट वर्क लाइक दिस। या रेगुलेटर्स है, पूरी की पूरी मैशियत को कंट्रोल करना है। वहाँ पे चीज़ें लाइन ऑफ कमांड और कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकते। और जो लोग ऐसे दायरे में जाते हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है कि आप जिस कल्चर में जा रहे हैं, आप जिस दायरे में जा रहे हैं, उनका बाय नेचर ऐसे ही काम होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। डिफेंस फोर्सेस, दे हैव टू बी ऑटोक्रेटिक, they have to be bureaucratic, autocratic, not even bureaucratic, exactly, very autocratic, exactly autocratic, not very bureaucratic. autocratic, very autocratic. They have to function this way. मुल्क का दिफा है लाइन पे, वहाँ पे ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकते। आपके नहीं No आज plan B. आज चेक पोस्ट नहीं संभालेंगे, आज मैं थक गया हूँ, मुझे एक दिन छुट्टी चाहिए। हाँ कर लो, बट कोई और आएगा आपकी जगह पे। ठीक है, तो कुछ इदारे हैं जहाँ पे ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज की जो सिर्फ इसलिए है ब्यूरोक्रेटिक क्योंकि उनके बॉसेस ने उनको ब्यूरोक्रेसी से चलाया है और उनके लिए कोई और एग्जाम्पल ही नहीं है। They are exercising their experience. एग्जैक्टली। और यहाँ पे जैद बहुत हद तक जनरेशन तो होता है, जनरेशन ट्रांसफर्स होता है। हम मिलेनियल्स अभी मिडिल मैनेजर्स और कुछ हद तक सीनियर मिडिल मैनेजर्स तक पहुंचे हुए हैं। बहुत कम आप मिलेनियल्स लीडर्स देखेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। अभी भी आपकी जो पहले जनरेशन है जो 1960 के बाद की पैदाइश वाली है और 1980 के 1960 से 1980 का जो जनरेशन, जेन एक्स भी कहते हैं उसको, मोस्टली ये वो है फिलहाल। और उनको उसी तरह से लीड किया गया था। और द गुड न्यूज़ इज 10 साल मैक्सिमम 12 साल दे विल बी आउट एंड दे विल बी कंप्लीटली आउट। अब जो मिलेनियल्स उनकी तरह बनने की कोशिश करेंगे वो भी बहुत जल्दी लीडरशिप पोजीशन से हाथ खो बैठेंगे, बिकॉज मिलेनियल्स जिनको लीड कर रहे हैं वो जेन जी है, वो आने वाले वक्त में जेन अल्फा होने वाली है, जो इस सिस्टम को कंप्लीटली रिडिक्यूल कर देगी और बाहर निकाल के फेंक देगी और ऑप्शन ही नहीं है। देखिए हम मिलेनियल्स जब आए थे ना, हम मिलेनियल्स को बहुत चीज़ें अनडू करनी पड़ रही है। अभी भी ऐसा है, हमें भी करना पड़ रहा है। हमें अंडू करना पड़ रहा है ना, हम बहुत चीज़ों को अंडू कर रहे हैं फिलहाल। हम सोच रहे हैं और भी चीज़ें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जब हमने काम स्टार्ट किया था हमारे पास ऑप्शन ही क्या थे? ना फाइवर था, ना अपवर्क था, ना कोई वेबसाइट थी, कुछ भी ऑप्शन नहीं था। वी वर लेफ्ट विद ओनली द कंपनीज दैट वी हैड। फ्रीलांसिंग की मेक अ गुड सीवी, दैट्स इट। फ्रीलांसिंग की दुनिया उस वक्त एक बहुत ही नई दुनिया थी, एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर। आज जेन जी के पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर उसको कोडिंग आती है, अगर उसको पाइथन आता है, अगर उसको ऐप डेवलपमेंट आती है, ही और शी कैन चूज नॉट टू बी इन अ करियर एंड दे कैन चूज टू बी अ फ्रीलांसर। एंड जिसमें कोई खराबी नहीं है। इनफैक्ट फ्रीलांसर तो ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं कभी कभार अगर उनके पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हाथ में लग जाते हैं।
वो भी उनका एक पूरा एलिमेंट है और उस बात पे कोई शक नहीं है कि फ्रीलांसिंग को प्रॉपर करियर समझा जाएगा। इनफैक्ट फ्रीलांसिंग इटसेल्फ करियर के ऑपोजिट वर्ड किया जा रहा है कि करियर इज अ स्ट्रक्चर्ड वे, फ्रीलांसिंग इज एन अनस्ट्रक्चर्ड वे। ट्रेडिशनल जॉब एंड नॉन ट्रेडिशनल या बट बहुत टाइम में एक स्ट्रक्चर फ्रीलांसिंग में भी आ जाएगा और उसमें भी एक पैटर्न होगा जहां पे प्रोफाइल्स की हैवीनेस। तो फॉर एग्जांपल हम ट्रेनर्स को बहुत टाइम तक फ्रीलांसर समझा जाता था कि हम फ्रीलांसर्स हैं, किसी दिन काम मिला किसी दिन काम नहीं मिला। नो, मुझे याद है मेरी माँ मुझे बहुत टाइम तक बोलती थी कि तुम कब तक ऐसा टाइम वेस्ट करोगे, कब तुम कुछ प्रॉपर करोगे। और मैं माँ से पूछा था प्रॉपर क्या है, बोला जिसमें तनख्वाह मिले, हर महीने को आपको पता हो पैसे आने ही आने। एंड अम्मी को बोला था कि अम्मी तनख्वाह मिलेगी 25-30 हज़ार रुपया, मुझे हफ्ते में मिल रहे हैं, आपको और क्या चाहिए। एंड शी इज लाइक बट कभी कभार नहीं भी तो मिलता। मैंने कहा दैट्स ऑलराइट, दैट्स अ पार्ट ऑफ द वर्क आई एम इन। बट कई सारे लोगों को हमारा काम बिजनेस लगता ही नहीं है, आज भी नहीं लगता कि ये बिजनेस है। अच्छा बेच के आ रहे हो ट्रेनिंग, अच्छा तो बेच के आ रहे हो ट्रेनिंग, हाँ ये कैसे बेचता है, समझ में ही नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट। एंड दैट्स ऑलराइट। द पॉइंट हियर इज कि जब हमने करियर 2010 में 2009 में स्टार्ट किया था, अभी भी लोग नहीं जानते, उसको सोचो क्या जानते होंगे लोग एंड ऑल टुगेदर। सो ये पूरा का पूरा एलिमेंट है जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन आनी है, आ रही है। बहुत सारे इदारे थ्राइव कर रहे हैं आईटी स्पेसेस के अंदर, डिफरेंट मोड्स के अंदर। ऊबर, एयरबीएनबी, फूड पैंडा, ये सारे नए नाम हैं, ये कोई क्लासिक नाम नहीं है। एंड दे आर डूइंग रियली गुड ओवर द इयर्स एंड दे हैव अ बिग इंपैक्ट ऑन द सिस्टम एंड इकोनॉमिक। दे डू। फूड पैंडा राइडर्स की बात करो, बाइकिया राइडर्स की बात करो, ये सारा नया सिस्टम है और ये नए सिस्टम को नए तरीके से ही चलना है। और मतलब वो दिन दूर नहीं है जब यही आपके टॉप 10 में आ जाएंगी। दुनिया में तो आ गई हैं सारी के सारी, यहाँ भी आ जाएगी कुछ टाइम के अंदर। सो ये तो हम जानते हैं। और बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस को भी अपने आप को मॉडर्नाइज करना है। एचबीएल ने तो अपना वो मामला चेंज कर दिया, वो तो कहता ही है कि वी आर टेक्नोलॉजी फर्म विद अ बैंकिंग लाइसेंस। नाउ दैट्स व्हाट दे से टू देमसेल्व्स कि हम एक टेक्नोलॉजी फर्म है। इस लेवल पे अडॉप्ट करने की जरूरत है। एंड दैट्स व्हाट दे थिंकिंग, हर चीज टेक्नोलॉजी। वो तो अपनी गेम ही बदल रहे हैं पूरी तरह। कहाँ हबीब बैंक लिमिटेड को हम कहते थे एक ट्रेडिशनल बैंक, एक उसका जो एचबीएल प्लाजा होता था, एक नो लेगेसी की एग्जांपल, एक लेगेसी ब्रांड भी समझ गया इस बात को कि नो कि नाउ दे कॉल देमसेल्व्स द टेक्नोलॉजी ना क्या बैंक। और दैट्स द माइंडसेट जो ऐसे लोग समझ भी हैं, ये लेगेसी वाले भी समझेंगे। ब्यूरोक्रेसी जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगी वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, ऑटोक्रेसी जहाँ इंपॉर्टेंट है वो रहेगी हमेशा से। मगर इज दैट द ओनली स्टाइल ऑफ लीडिंग? आई डोंट थिंक सो। ये बदलेगा और ये बदल रहा है।